सर्वनाम। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो इत्यादि सर्वनाम के हीरो के नाम। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दो निश्चयवाचक सर्वनाम, तीन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चार संबंधवाचक सर्वनाम, पाँच प्रश्नवाचक सर्वनाम, छह निजवाचक सर्वनाम। एक पुरुषवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के नाम होते हैं। एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, मुझे, हमारा। दो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तू, तुम, तुझे, तुम्हारा। तीन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह, वे, उसने, यह, ये, इसने। निश्चयवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को निश्चयपूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये दो शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य एक प्रश्नवाचक बनाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं जहाँ वक्ता या लेखक अपने लिए आप अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप काम करूँगा,